हाय एवरीवन, मैं हूं नरसिंह मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेड करते हैं उनको कंपोनेंट्स का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और उनमें भी विशेष रूप से जो 6-7 कंपोनेंट है उन कंपोनेंट्स में से 2 कंपोनेंट्स का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक तो HDFC बैंक है और एक ICICI बैंक। हमने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि इन कंपोनेंट्स के मद्देनज़र रखकर किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए। हाई एक्यूरेसी देखने को मिलती है, कंफर्मेशन देखने को मिलता है। होता क्या है कि कई जो ट्रेडर हैं वो ना ही इंडेक्स के जो चार्ट होता है उसको देखते हैं और ना ही वो कंपोनेंट्स को देखते हैं। वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि ऑप्शन के प्रीमियम को देखते हैं और डायरेक्ट ट्रेड ले लेते हैं, जबकि उनको डायरेक्शन ही पता नहीं होता है। क्योंकि ऑप्शंस का जो चार्ट होता है उसको कौन मूव करवाता है, इंडेक्स, और इंडेक्स का जो चार्ट होता है उसको कौन मूव करवाता है, उसको उसके जो कंपोनेंट्स है, विशेष रूप से HDFC बैंक और ICICI बैंक। आज अपन इनके बारे में 2 जो कंपोनेंट है इनके बारे में बात करेंगे कि जो HDFC और ICICI बैंक है वो किस प्रकार से मूव करवाते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए होता क्या है कि HDFC जो बैंक है इसकी जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी है यहाँ पर बैंक निफ्टी में 26% की। कितनी? 26% की हिस्सेदारी है। और जो ICICI बैंक उसकी 25% की हिस्सेदारी है। कितनी? 25। मतलब इन दोनों के अगर वेटेज को मिलाया जाए तो 51% देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं जो और कंपोनेंट्स है 10-12 उनसे भी कहीं ज़्यादा है। 51% का वेटेज रखता है। और जितने भी कंपोनेंट्स बच गए उनके पास हिस्सेदारी है, किसी के पास 2% की, किसी के पास 6% की, किसी के पास 10-11% की, लेकिन इनके पास सबसे ज़्यादा वेटेज है। ये सबसे ज़्यादा मूव करवाते हैं किसको? बैंक निफ्टी को। अब इनको नज़र में रख के किस प्रकार से कंफर्मेशन लिया जा सकता है। देखिए जैसे मैंने अगर बताऊं, जो कल शुक्रवार था वहाँ पर किस प्रकार से इन दोनों ने मार्केट को साइडवेज किया था। देखिए हाँ, लगभग 11 बजे के बाद में क्या है कि HDFC बैंक नीचे की ओर जा रहा था, डाउनफॉल कर रहा था, और जो ICICI बैंक था वो ऊपर की ओर जा रहा था, चढ़ाई कर रहा था। अब मार्केट को होना क्या था, अगर किसी एक बैंक का कोई दूसरे जो 2-3 कंपोनेंट वो साथ दे देते हैं तो डायरेक्शन पकड़ लेता है बैंक निफ्टी। लेकिन कोई भी ज़्यादा कंपोनेंट एक सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, तो क्या हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। कल आपने देखा होगा 11 बजे के बाद में इतना दिमाग ख़राब किया था मार्केट ने कि टोटल साइडवेज कर दिया था, ऊपर नीचे। हालांकि नीचे जा तो रहा था लेकिन ऊपर नीचे होकर टोटल साइडवेज रूप में देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो जब भी ये दोनों जो कंपोनेंट्स, देखिए सबसे पहली बात करना है कि अगर ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये मान लो कि बैंक निफ्टी उसी डायरेक्शन में जाएगा, चाहे वो चढ़ाई कर रहा हो चाहे डाउनफॉल में जा रहा हो, उसमें तो किसी प्रकार की दोहराई की बात ही नहीं है। अगर ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं तो फिर तो सोने पर सुहागा है। ठीक है, अब बात करते हैं ये अपोजिट हो जाते हैं। जैसे शुक्रवार को अपोजिट हो गए थे दोनों, एक ऊपर जा रहा था एक नीचे जा रहा था। अगर HDFC ऊपर या नीचे जा रहा है और ICICI उसके अगेंस्ट में चल रहा है, तो उस सिचुएशन में अपन को ये चीज़ देखना है कि कम से कम 2 जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है मेजर, चाहे वो SBI हो गया, चाहे कोटक हो गया, चाहे वो फिर इंडसइंड बैंक हो गया, ये उसका सपोर्ट कर रहे हैं मान लो ICICI का, तब तो मार्केट ऊपर चला जाएगा ICICI के साथ। अगर वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे, वो HDFC का सपोर्ट कर रहे हैं, तो मार्केट कहाँ पर चले जाएगा, नीचे चला जाएगा HDFC के साथ। यही सिचुएशन मान लो अगर HDFC ऊपर जाता तो ऊपर चल ले जाता मार्केट, अगर उसके साथ कंपोनेंट्स मिल जाते। अगर मान लो कि ICICI नीचे जा रहा है, 2-3 कंपोनेंट्स उसके नीचे साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, तो नीचे जाएगा मार्केट। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि कोई कंपोनेंट्स मान लो कि किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो 1 या 2 कर रहा है, कोई मेजर कंपोनेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है HDFC और ICICI का। अब होगा क्या, जो शुक्रवार को सिचुएशन हुई वही सिचुएशन क्रिएट होती थी और होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो कंपोनेंट ICICI और HDFC ये मेजर कंपोनेंट्स है, इनकी हिस्सेदारी को आप खुद देखिए 25 और 26% की हिस्सेदारी है। ये मार्केट के बड़े प्लेयर हैं, ये मार्केट में हजारों करोड़ों रुपए लगाते हैं, तो ये मार्केट को डायरेक्शन देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर HDFC और ICICI दोनों मिल गए और मार्केट उस डायरेक्शन में चल रहा तो कितनी फास्ट गति से कंपोनेंट्स ऊपर की ओर लेकर जाते हैं बैंक निफ्टी को। आप खुद बैक टेस्ट करके देखिए और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है इनका बैक टेस्ट कीजिए, दोनों का बैक टेस्ट कीजिए और टाइम फ्रेम को देखिए कि जहां से कंपोनेंट्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं से क्या होगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं कि ये अपोजिट हो जाए, मान लो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा, सॉरी ये HDFC ऊपर जा रहा है और ICICI नीचे जा रहा। अब मार्केट को होना क्या है, अगर ना ही कोई HDFC का सपोर्ट कर रहा है कंपोनेंट और ना ही कोई ICICI का सपोर्ट कर रहा है कंपोनेंट, अब होगा क्या, मार्केट को साइडवेज होना है। यहाँ पर ट्रेड से बचना चाहिए क्योंकि मार्केट को साइडवेज कर देंगे
क्योंकि दोनों एक दूसरे का सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, अपोजिट साइड में चल रहे हैं। तो ये करेंगे क्या कि मार्केट को साइडवेज कर देंगे, और उस सिचुएशन में अगर आप ट्रेड लेते हो तो कहीं ना कहीं आप ट्रेड में ट्रैप हो जाओगे और आपका लॉस ही होना है, एसएल ही होना है, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं है, ऊपर नीचे होता रहेगा, जैसे शुक्रवार को सिचुएशन देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर इसका जो अगर अपन कैलकुलेशन निकालें तो यह है कि अगर दोनों कंपोनेंट साथ में मिल जाए, एचडीएफसी और आईसीआई की, ये मेजर कंपोनेंट है, तो आपको जिस डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं उस डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करना है, चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे जा रहे हो। अब बात करते हैं कि दोनों, दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट में एचडीएफसी तो ऊपर जा रहा है और आईसीआई नीचे जा रहा है, अब देखना है कि मेजर कंपोनेंट आईसीआई के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या फिर एचडीएफसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट उसके साथ में चलना शुरू होगा। अब बात करते हैं तीसरी बात। देखिए, तीन ही सिचुएशन होगी, तीसरी के अलावा कोई सिचुएशन नहीं होगी। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कोई भी कंपोनेंट्स, जो मेजर कंपोनेंट्स है जिनकी 11% की, जो एसबीआई है, कोटक वगैरह, हिंदुस्लैंड 6% की इनकी हिस्सेदारी है, अगर वो किसी के भी साथ नहीं लग रहे हैं या लग रहा है तो कोई एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट साथ दे रहे हैं, तो होगा क्या, मार्केट अब अपोजिट डायरेक्शन में जब दोनों कंपोनेंट चल रहे हैं आईसीआई और एचडीएफसी, तो मार्केट को साइडवेज होना है। ये शुक्रवार को सिचुएशन देखने को मिली थी। आप बिलीव नहीं करते हो चीज़ों पर, बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये जो एनालिसिस है, जो कंपोनेंट किस प्रकार से बैंक निफ्टी को मूव करवाते हैं, उसको देखकर आप ट्रेड ले सकते हो, कंफर्मेशन कर सकते हो, एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हो। आई होप ये आपको वीडियो एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर ये समझ में आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज आपका उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।